बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त की ताज़ा तरीन और एक अहम बड़ी खबर, मेजर रिटायर्ड आदिल जो कि इस वक्त बरतानिया में फ़रार हो चुके हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है। उनके खिलाफ ISI के साबिक सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद की तरफ से जो वहाँ पर उनके खिलाफ हत्या इज़्ज़त की जो दावा दायर किया गया था, वो बुरी तरह से जो है आदिल राजा हार चुके हैं। उनको अदालत ने 50,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया है। साथ ही साथ 3 लाख पाउंड उनके ऊपर अदालती अखराजात की जो फीस है वो भी आयद कर दी गई है। 3.5 लाख पाउंड जो है वो आदिल राजा को अदा करने होंगे। और ये लंदन की जो हाई कोर्ट है उसने आज ये फैसला सुना दिया है। इस फैसले की क्या तफसीलात हैं, इस पर आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी खबर पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो एक अरसे से यहाँ पर पाकिस्तान से फ़रार होकर जा चुके हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उनको सज़ा सुनाई गई। लेकिन जो वहाँ पर वो बरतानिया में जाकर छुपे हुए हैं। उनकी अहलिया जो है वो सबीन कियानी जो है वो एक बरतानवी शहरी हैं, जिसकी बुनियाद पर वो बरतानिया में उन्हें रुकने का जो है हक हासिल है। एक अरसे से वो यहाँ पर बरतानिया में मौजूद है। पाकिस्तान में ही थे तो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो थी वो हर्जा सराई शुरू कर दी थी। लगातार पाकिस्तान फ़ौज को वो तनकीद का निशाना बनाते थे। अगरचे उनका ताल्लुक़ खुद भी माजी में फ़ौज से रहा, मेजर के ओहदे तक वो रहे, लेकिन बताया जाता है कि जो मुख्तलिफ ज़मीनों के जो मामलात थे उसके ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरीज़ हो रही थी, जिसकी बिना पर उन्होंने रिटायरमेंट ली। और बाद में भी उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में उनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। आदिल राजा ने जो था वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ज़्यादा बोलना शुरू किया। उनके वीलॉग्स थे, लाखों डॉलर्स की उनकी आमदन थी, वो वहाँ पर उससे कमाते थे। लेकिन जो था वो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है वो बकवास, जिसे कहा जाए कि मैं तो बकवास ही कहूँगा, कि वो बहुत ज़्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इसी दौरान जो था वहाँ पर जो लाहौर में तैनात थे सेक्टर कमांडर थे ब्रिगेडियर राशिद ISI के थे, उनके खिलाफ जो था वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ जो थे वो इल्ज़ामात आयद किए और उनके ऊपर कहा कि जी वो 9 मई में वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने वहाँ पर लोगों को जो है वहाँ पर वो एक तरह से फेक जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया। साथ ही साथ मुख्तलिफ लोगों के अगवा के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। हर एक चीज़ जो भी लाहौर के एरिया में हो रही होती थी उसका इल्ज़ाम नाम लेकर बरह रास्त ब्रिगेडियर राशिद के ऊपर आयद किया करते थे। इस पर ब्रिगेडियर राशिद ने पाकिस्तान फ़ौज की आला कमान से जो था वो बाकायदा इजाज़त लेकर उनके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस जो था वो बरतानवी अदालत में दायर किया, जहाँ पर आदिल राजा अपने जो भी उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए थे किसी एक का भी सबूत देने में वो नाकाम रहे थे। उसके जवाब में जो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर ब्रिगेडियर राशिद के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए थे, उसके नतीजे में वो मुख्तलिफ अखबारात की कटिंग्स लेकर गए या मुख्तलिफ तजियाकारों के जो मुख्तलिफ बयानात थे जिसमें वो दावा कर रहे थे कि जनाब ये ISI पाकिस्तान में ऐसा करती है वैसा करती है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें, कोई जो था वहाँ पे सबूत नहीं था। उनके पास कोई भी इस हवाले से नहीं था कि ब्रिगेडियर राशिद जो थे वो किस तरह इन जराइम का इर्तिकाब करते रहे जिनका वो इल्ज़ामात आयद कर रहे थे। लेकिन उनके बार बार जो वहाँ पर अदालत की तरफ से भी उनको कहा गया, उनके खिलाफ जो थी वो तहकीकात भी स्कॉटलैंड यार्ड में हुई, उनको वहाँ पर बुलाया भी गया। लेकिन इसके बावजूद जो था क्योंकि डॉलर्स की मेरा ख्याल है कि लालच जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें वो रुकने में नहीं आ रहे थे। लगातार वो वहाँ पर उनके ऊपर हमले किए जा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, अभी हालिया दिनों में उनके खिलाफ एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है बरतानवी वहाँ पर पुलिस हुकाम के पास। इन्होंने वहाँ पर एक गुज़िश्ता दिनों इन्होंने एक जो है वहाँ पर पॉडकास्ट किया ट्विटर के ऊपर जो था वहाँ पर एक इन्होंने ऑडियो का जो था एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी वो, उसमें वहाँ पर ये शरीक हुए थे। और उसमें वहाँ इनके आदिल राजा के साथ साथ आदिल राजा ने स्पीकर के तौर पर एहसानुल्लाह एहसान, जो कि APS हमलों का जो है मास्टरमाइंड जो है उसको कंसीडर किया जाता है, TTP के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो वहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की हिरासत से फ़रार हो चुके हैं, उनको साथ लेकर उन्होंने मौजूदा हुकूमत और फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया। अब एक शख्स जो जिसके वालिद भी खुद भी फ़ौज में थे, खुद भी ये फ़ौज में रहा, तमाम उम्र
ये इस पाकिस्तान की धरती से वो खाते रहे यहाँ पर उनके साथ के, लेकिन ऐसे जो है वो नमक हराम, जिसे मैं कहूँगा कि वो नमक हराम ऐसे लोग हैं कि वहाँ पर बरतानिया में बैठ के चंद डॉलरों की खातिर आज दहशत गर्दों के साथ में बैठकर उनके साथ मिलकर जो है वो ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लगातार हर्जा सराई में मसरूफ़ हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके डॉलर्स का चक्कर था जिसकी वजह से वो ये सब काम कर रहे हैं और लगातार वो ये काम कर रहे हैं। उनको रोकने की कोशिश भी की गई मुख्तलिफ, और अब ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं कि अली बिन गंडापुर जो है वहाँ पर उसके मामले में वहाँ पर उन्होंने अली बिन गंडापुर ने इनका नाम लेकर जो था वो ख़ास तौर पे कहा कि ये वो लोग हैं कि जो मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं और ये जो है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और उनको ये यूज़ करते हुए, उनकी चीज़ों को यूज़ करते हुए ये लगातार पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान फ़ौज पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये फ़ैसला जो है मेरा ख़्याल है कि इसमें एक अहम किरदार अदा करेगा। साथ ही साथ उनके खिलाफ जो एक दरख्वास्त दायर की गई है कि एहसानुल्लाह एहसान के साथ वो मिलकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो एक टेररिस्ट है, जो सर्टिफाइड टेररिस्ट है, उनको वहाँ पर अपने साथ लेकर वो कर रहे हैं और बरतानिया में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरा ख़्याल है कि आइंदा चंद दिनों में उनके खिलाफ इसके ऊपर भी बाकायदा जो है वो कार्रवाई शुरू होगी और मेरा ख़्याल है कि इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। बरतानिया में भी इनका रहना जो है वो मुश्किल बना देना चाहिए क्योंकि ये लोग वतन फ़रोश और ऐसे नमक हराम हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही, जो सारी उम्र पाकिस्तान से ही खाते रहे, अभी भी उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पाकिस्तान से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका ये हाथ से नहीं जाने देते। अब जो ये ब्रिगेडियर राशिद केस का जो फैसला आया है, इससे भी इनको शर्म नहीं आएगी। ये बताया जा रहा है कि ये आइंदा चंद दिनों में, पहले भी इस केस लड़ने के लिए लोगों से चंदा मांगते रहे, फंडिंग मांगते रहे और अब से कुछ देर पहले मैं फवाद चौधरी का एक ट्वीट देख रहा था। फवाद चौधरी ने कहा कि बेफिक्र रहें, जो भारतीय एजेंसी रॉ है वो इनकी फ़ंडिंग करेगी और जब ये फ़ंडिंग का ऐलान करेंगे तो उनको मुकम्मल फ़ंड जो है वो फराहम कर दिए जाएंगे। ये 3.5 लाख पाउंड भी जो है वहाँ पे भारतीय हुकूमत जो है वो अदा कर देगी, जिसके नतीजे में ये भारत के साथ उसका नमक हलाल करेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई करते रहेंगे। तो ये है कि इनका कैरेक्टर है जिसका सबको पता है, सब दुनिया इनको जानती है कि किस तरीके से ये जो है वह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इनके फॉलोअर्स पर है, उन लोगों पर है कि जो इन वतन दुश्मनों को पहचान नहीं रहे और लगातार जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वाले इन लोगों को फॉलो करते हैं, इनके साथ चलते हैं। मेरा ख्याल है कि इनके ख़िलाफ़ वक्त आ गया है कि मज़ीद सख्त एक्शन लिया जाए और उनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।